Hello student, today our topic is income from other sources. Income from other sources is the fifth source of income. First source of income from salary. Second source of income is income from house property. Third source of income is business and profession. Fourth source of income is capital gain. And after that, fifth source of income is income from other sources. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहली वीडियो में मैंने ये टॉपिक आपके लिए शुरू किया था। आज इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और आज डिस्कस करते हैं उन सभी इनकम के बारे में जो कि एक व्यक्ति की अदर सोर्सेज इनकम में जोड़ी जाती हैं। लेकिन ये इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह मैं अपने स्टूडेंट से निवेदन करूंगा कि इस कोरोना काल में सभी स्टूडेंट अपने घर पर ही रहकर कार्य करें। कुछ अत्यधिक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाएं और अपने घर के अन्य सदस्यों को भी जागरूक करें और अपने अड़ोस पड़ोस में भी जागरूकता फैलाएं कि किस प्रकार से कोरोना से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस निवेदन के साथ कि आप घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से डिस्कस करते रहिए। व्हाट्सएप पे पहले की तरह अपनी प्रॉब्लम भेजते रहिए। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडे आवर टॉपिक द income from other sources. So let's start. The following income are also chargeable to income tax under the head income from other sources. इससे पहले वाले टॉपिक में कुछ इनकम मैंने डिस्कस करी थी जो कि अदर सोर्सेज में आती है। उसके अलावा जो अन्य इनकम जो अदर सोर्सेज में जोड़ी जाती है आज उन पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भारत में कृषि से इनकम होती है तो वह उसके लिए कर मुक्त होती है। इनकम फ्रॉम agriculture in India is exempt from tax, but agriculture income received from outside India, it's a part of income from other sources. And second is interest on security of foreign government or authority. यदि विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज प्राप्त होता है तो वह अदर सोर्सेज की इनकम में जोड़ा जाएगा। एंड नेक्स्ट इज सैलरी ड्यू टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि एक व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सैलरी हेड में जोड़ी जाती है, लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्राप्त होने वाली सैलरी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इज एनी फी, commission, reward or other remuneration received by an employee from a person other than his employer. Examination remuneration received by a teacher, tip received by a waiter. These are all income, a part of income from other sources. चाहे वो किसी टीचर को एग्जामिनेशन रेमुनेशन मिला हो, चाहे किसी वेटर को टिप मिली हो, चाहे कोई फीस और कमीशन रिवार्ड मिला हो, वो भी अदर देन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम ए पर्सन। तो दीज आर ऑल इनकम पार्ट ऑफ अदर सोर्सेज। एंड नेक्स्ट इज रॉयल्टी और रेंट
of mines received or receivable by the owner of a coal mine, especially रॉयल्टी अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो रॉयल्टी अदर सोर्सेज की इनकम होगी। डायरेक्टर सिटिंग फी ऑफ अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने पर मिलने वाली फीस, ये भी अदर सोर्सेज का इनकम होगी। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ ए प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को किराए पर लेकर के उसको पुनः किराए पर देने से होने वाली इनकम अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट इज income from services as writer or examiner due to non-professional assessee such as a examiner remuneration of a teacher. It's a part of income of other sources. Interest other than interest on security, such interest on loan, interest on bank deposit and on provident fund etc. तो यदि सिक्योरिटी से अलग इंटरेस्ट किसी को मिलता है, चाहे वो इंटरेस्ट किसी को लोन पे हो, चाहे बैंक डिपॉजिट पे या प्रोविडेंट फंड पे, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड ग्राउंड रेंट, यदि मकान किराए पे देते हैं तो वो मकान संपत्ति की इनकम होता है और वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन यदि ग्राउंड भूमि किराए पे दी तो भूमि को किराए पर देने से होने वाली इनकम अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट फ्रॉम फिशेज, मछली पालन से होने वाली आमदनी अदर सोर्सेज की इनकम होगी। इनकम फ्रॉम अदर अनडिस्क्लोज सोर्स, यदि कोई ऐसी इनकम आपसे प्राप्त होती है जिसको आप नहीं बता पाते कि वो इनकम का रिसोर्सेज क्या है, तो वो अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी। अमाउंट रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम लैंड, this income part of other sources. Director commission for standing as a guarantor or to bank, तो ये इनकम भी अदर सोर्सेज की मानी जाएगी। इंश्योरेंस कमीशन, इफ इट इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन दिस इनकम विल बी पार्ट ऑफ अदर सोर्सेज। एंड नाउ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकम इज ए कैजुअल इनकम। स्टूडेंट, इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है आपका, और इसीलिए कैजुअल इनकम के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। द हिंदी नेम इज कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय। द इनकम विच प्रोड्यूस बाय चांस, एक्सीडेंटल, स्पेशली यदि हम बात करें, यदि कोई इनकम आकस्मिक रूप से प्राप्त हो जाती है जिसके से पहले का कोई अंदाजा ना हो, वह अदर सोर्सेज की इनकम के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार की इनकम को हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम एन आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ बीट ऑफ स्पेकुलेशन, जैसे सट्टे की आमदनी भी कह सकते हैं। बेसिकली कैजुअल रिसीप्ट आर एक्सीडेंटल एंड एज ए रिजल्ट ऑफ windfall and the are of non-recurring nature. For example, ऐसी इनकम को हम कह सकते हैं जैसे सड़क पे पड़ा हुआ धन प्राप्त हुआ, किसी से गिफ्ट प्राप्त हो गया, कोई लॉटरी निकल गई, कोई जुए सट्टे की आमदनी हो गई। तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ
कैजुअल इनकम, और ये सारी इनकम अदर सोर्सेज की इनकम के नाम से जानी जाएंगी। नेक्स्ट इज एन्युटी पेबल अंडर ए विल, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट deed excluding annuity payable by employer which is chargeable under the head salaries. Next is rent received from leasing out of the trademark, income from racing, income from Buster land. These are all the example of income from other sources. And just like a income from Buster land and the gratuity payment received by a member of the family from a company in which the family has subsistent interest, income of other person which is included in total income of the SSC, income from a dramatic troupe maintained by a physician. These are all income part of other sources. Gratuity received by a director who is not employee of the company, निश्चित रूप से उसको प्राप्त होने वाली ग्रेजुएटी अदर सोर्सेज की इनकम होगी। कमीशन रिसीव्ड बाय ए डायरेक्टर ऑन अंडरराइटिंग द शेयर ऑफ द कंपनी, किसी डायरेक्टर को कमीशन मिला अंडरराइटिंग ऑफ द शेयर ऑफ ए कंपनी, अंडरराइटिंग ऑफ द शेयर ऑफ कंपनी। अंडरराइटिंग, इससे पहले एक छोटी सी हम बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग? किसी कंपनी के शेयर को बिकवाने के लिए जो व्यक्ति गारंटी देता है और जो बिकवाने के लिए नियुक्त हो जाता है वो अंडरराइटर कहलाता है। और अगर वे अंश नहीं बिकते हैं तो उसे खुद को लेने पड़ते हैं। इस काम के बदले में उसे जो कमीशन मिलता है उसे अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। और कमीशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर ऑन अंडरराइटिंग द शेयर ऑफ द कंपनी is income part of the other sources. Amount withdrawn out of the deposit made under section 80cc A, it's also income from other sources. Income from units of यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई की इनकम अदर सोर्सेज की इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट में फंड में जमा के जो ब्याज की इनकम है वो अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी। अनएक्सप्लेन कैश, ऐसा कैश जिसको कि आप इनकम टैक्स अधिकारी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो अदर सोर्सेज की इनकम कहलाएगी। इन्वेस्टमेंट मनी, ज्वेलरी एंड अदर मेटल not fully disclosed in the books of the account, it's income from other sources. Loans and interest, they are on obtained on repaid on a Hindu undivided वो Hindu other than Darshani Hindu otherwise than through an account paycheck drawn on a bank, and interest on securities issued by a private body, institution on authority, Indian or foreign.
income from letting of a business as a whole is the income from other sources. Next is तो स्टूडेंट, जैसे कि इन सभी इनकम के बारे में बात हो रही है, तो मोस्टली आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन सभी इनकम को याद रखें। ये सभी इनकम का पार्ट है और आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ऐसी 10 इनकम को निश्चित रूप से याद रखिए जो कि अन्य स्रोत की आय में जोड़ी जाती हो। तो इट्स मे बी पॉसिबल कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ऐसी 10 आय को बताइए जो कि अदर सोर्स की आय में जोड़ी जाती हों। आगे की और इनकम जो है वो भी देखते हैं। इनकम ऑफ क्रिकेट प्लेयर हु हैव बीन सेलेक्टेड टू प्ले फॉर इंडिया, फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल इन दिस रेस्पेक्ट। Number first, 25% of the income received from Cricket Central Board of India for test matches played in India is chargeable to tax. 50% of the income received for matches played outside India. Income from other matches played in India is tax free provided the income is received from the Cricket Council Board of India. And next is interest on cumulative deposit scheme of government undertaking on accrual basis annually. These income a part of income from other sources. And next is interest on cumulative deposit scheme of private sector undertakings on accrual basis annually. And next is interest earned by a company on deposit during pre-production period. तो स्टूडेंट, ये इनकम भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आएगी। नाउ इज द नेक्स्ट टैक्स ऑन सैलरी ऑफ एसएससी बर्न बाय पेयर for whom SSC was working under a contract under a legal obligation. तो स्टूडेंट, आप इन सभी को निश्चित रूप से ध्यान से पढ़िए। अब इन इनकम के नाम को पढ़ने के बाद मैं आपको अगली वीडियो में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में निश्चित रूप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा यदि आपके माइंड में ये क्लियर है कि ये इनकम अदर सोर्सेज की है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हु इज़ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैलरी रिसीव्ड, तो दैट्स मीन ये अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। जैसे मकान का किराया, तो ये यहाँ नहीं आएगी क्योंकि मकान का किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन यदि दिया गया है नुमाइश लगाने के लिए एक प्लॉट किराए पे दिया गया, खाली पड़ी भूमि को किराए पे दे दिया गया, तो ये जो इनकम है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की हो जाती है। विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों पे ब्याज मिला,
तो माइंड में क्लियर है कि प्रतिभूतियों पर विदेशी सरकार की प्रतिभूतियां ब्याज मिला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की हो गई। तो स्टूडेंट ये माइंड मेकअप आप इसको एक बार पढ़ के जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और उनकी प्रैक्टिस ले लेते हैं तो ये बड़ी आसानी से क्लियर होता चला जाता है। तो स्टूडेंट प्रैक्टिस आप करती रहिए और ये सारी जो यहाँ पर 42 इनकम दिखाई गई और इससे पहले 8 इनकम मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका था। तो जैसे यहाँ लास्ट है वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट प्रोवाइडेड टू ए डायरेक्टर हु इज़ नॉट द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, तो ये भी इनकम अदर सोर्सेज की इनकम है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आप अब इस टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहेंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो डिस्कस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।